Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गढ़वाल में हरिजनों की कई जातियां हैं, जैसे लोहार, टमटा, औजी, रुडिया। इनमें आपस में रोटी बेटी के रिश्ते नहीं हुआ करते। लोहार, टमटा, पीतल आदि के बर्तन बनाकर इन्हें कृषि औजारों जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल, गैंती, दराती, सब्बल वगैरह बनाकर उनकी मरम्मत कर जीविकोपार्जन करते हैं। तो रुडिया बांस, रिगाल, कड़वे से डलिया, ढक्कन, सूप आदि बनाकर बेचते हैं। जबकि औजी हर वर्ष के शादी विवाह, सगाई, मुंडन और हंसी खुशी के मौक़ों पर ढोल, दमाऊ, मशक जैसे परंपरागत वाद्य यंत्र बजाते हैं। इससे उन्हें अच्छी आय हो जाती है। इसके अलावा नए कपड़े सिलना और पुरानों के मरम्मत के लिए भी हर कोई औजियों पर ही निर्भर है। औजी तंत्र मंत्र के भी अच्छे जानकार हैं और इस कारण हर वर्ण के लोग उन्हें अपने इष्ट देवताओं को खुश करने के लिए ढोल दमाऊ बजाने के लिए बराबर आमंत्रित करते हैं। वर्षों पुरानी बात है, बिरमतू जो कि जाति से औजी था, दूर के एक गांव में अपने साथियों के साथ ढोल दमाऊ मशक बजाने को कन्या पक्ष की ओर से आमंत्रित था। नवंबर का महीना था, तब दिन वैसे भी छोटे हुआ करते हैं। नज़दीकी गांव के कारण बारात जानबूझकर विलंब से विदा हुई। बिरमतू साथियों समेत जब बारात को विदा कराकर कन्या के पिता के घर वापस आया तो सूर्यास्त हुए काफ़ी समय हो गया था तथा रात घिर आने को उतावली थी। बिरमतू को दूसरे दिन अपने ही गांव में एक अन्य बारात में ढोल दमाऊ बजाना था। वापस गांव लौटना ज़रूरी था। हालांकि दूरी 7-8 मील थी, परंतु रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और ऊबड़ खाबड़ तथा चढ़ाई उतराई भी बहुत अधिक थी। मजबूरी थी, अतः सब कुछ जानते हुए और समय ना होते हुए भी बिरमतू ने साथियों समेत कन्या के माता पिता से विदा ली और तीनों ढोल दमाऊ मशक बजाते हुए गांव की ओर चल पड़े। रात चांदनी थी, रास्ता साफ साफ नज़र आ रहा था। वाद्य यंत्रों की आवाज़ के कारण जंगली जानवरों के पास फटकने का भी डर नहीं था, अतः तीनों निश्चिंत होकर रास्ता मापते रहे। थकान महसूस होती तो थोड़ा रुक कर सुस्ता लेते। रास्ते में पड़ने वाले 2 गांव पार कर जब बिरमतू साथियों समेत आगे बढ़ा तो रात काफ़ी ढल चुकी थी। चांद अपने पूरे यौवन पर था। आगे चुके श्मशान था। तीनों ने ज़ोरों से ढोल दमाऊ मशक बजाने शुरू किए। काफ़ी थक चुके थे, अतः तीनों धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। अकस्मात तीनों ने नज़र उठाकर सामने देखा तो श्मशान से लगी बंजर भूमि पर आकृतियां नाचती दिखाई दीं। इससे पहले कि दोनों साथी कोई सवाल जवाब करते, बिरमतू ने हंसते हुए कहा, लगता है ये भी हमारी तरह कहीं बारात आ रहे हैं और एक ढोल दमाऊ की थाप पर नाच रहे हैं। इतनी रात में आ रहे हैं ये बारात से, मुझे तो ये इंसान नहीं लगते। एक साथी ने शंका जाहिर की। अरे हम भी तो इतनी रात में ही आ रहे हैं, बिरमतू ने झड़कते हुए कहा। चलो साथ हो गया, उनसे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। अगर वे इंसान ना होकर बुरी आत्माएं हुई तो हमें ही खा जाएंगे। दूसरे ने डरते हुए सुझाव दिया। भला इसी में है कि पीछे लौट चलें। चुप बे डरपोक, बिरमतू ने डांटते हुए कहा। अब तो घर पहुंचना ही है। अगर वे इंसान ना होकर भूत पिशाच भी हुए तो मैं सब संभाल लूँगा। तुम दोनों घबराना नहीं, वरना कोई नहीं बचेगा। बिरमतू के हिम्मत से दोनों के हौसले बुलंद हो गए और वे दोनों अपने अपने वाद्य बजाते हुए श्मशान के नज़दीक पहुँचे। देखा तो नाचने वाले भूत प्रेत ही थे। सभी के पाँव के पंजे पीछे की ओर मुड़े थे। कई घंटे नाचने के बाद जब भूत थक कर शांत हो गए तो बिरमतू और साथियों ने बजाना बंद कर दिया। तभी एक भूत बिना कोई देर किए आगे बढ़कर बोला, तुमने हमारा दिल जीत लिया है, बोलो क्या चाहते हो। तीनों अब पूर्णतः भय मुक्त थे। बिरमतू ने भूतनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे मुझे दे दो, मैं इससे शादी करूँगा। क्या? भूत आश्चर्यचकित होकर बोला, कुछ और मांगो, बेकार इससे शादी की जिद कर रहे हो। जब काफ़ी समझाने पर भी बिरमतू नहीं माना तो भूतों ने भूतनी का विवाह उसके साथ कर दिया और हिदायत दी कि अन्य औरतों की तरह गृहस्थी करेगी, किसी का कोई नुकसान भी नहीं करेगी। परंतु जिस दिन इसकी ज़ुबान खुल जाएगी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिरमतू ने भूतनी से विवाह किया। दूसरे दिन गांव में अन्यत्र इसका पता चला
तो पहले तो सहज ही किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई जानते ही हर कोई हैरान और मन ही मन भयभीत हो गया। तब यूं भी गरीबी के कारण शादी होना आसान नहीं था। लड़की वाले दहेज देते नहीं बल्कि दहेज लेते थे। बिरमतू ने घर के बाहर हर एक को यह समझा दिया कि भूतनी तभी तक है जब तक जुबान बंद रहेगी। शुरू में तो गांव वाले भूतनी से भयभीत रहे और बच्चों को बिरमतू के घर आंख उठाकर देखने नहीं देते थे, परंतु धीरे धीरे लोगों का व्यवहार सामान्य हो गया। हर एक के मन से भय निकल गया। हर कोई इशारों से ही भूतनी से बात करता। भूतनी भी इशारों से अपना मंतव्य समझा देती। साथ ही घर गृहस्थी के तमाम कार्य बखूबी कर लेती। समय बीतने के साथ भूतनी माँ भी बनी। बच्चों का लालन पालन और देखभाल उसने अच्छी तरह से किया। बच्चों को माँ से सिर्फ शिकायत थी तो यही कि वो कुछ बोलती क्यों नहीं, परंतु बाप की हिदायत के कारण माँ से बोलने को कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। वैसे भी भूतनी इशारे से बच्चों को सब कुछ ठीक ठाक समझा देती थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जिस चीज़ को न खाने को कहा जाए उसे ही खाने की जिद करते हैं। जिस काम को करने की मनाही हो वो करने को उनका दिल मचलता है। एक दिन बच्चों ने भूतनी माँ की ज़ुबान खुलवाने की ठान ली। भूतनी पानी लेने गई थी, आकर उसने खाना बनाना था। बच्चों ने यह सोचकर सिल का बट्टा छुपा दिया कि देखें मिर्च मसाला पीसने को बट्टा न मिलने पर माँ क्या कहती है। भूतनी पानी लेकर आते ही खाना बनाने में जुटी। उसने मिर्च मसाले सिल पर रखे, परंतु बट्टा पास नहीं दिखा। काफ़ी इधर उधर खोजने पर भी जब नहीं मिला तो उसने बट्टे के बारे में इशारों से बच्चे से पूछा। बच्चों ने ऐसा अभिनय किया कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि माँ क्या चाहती है या अब क्या पूछ रही है। परेशान होने के बाद मजबूरन जैसे ही भूतनी ज़ोरों से बट्टा चिल्लाई, उसका शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। बच्चों ने मजाक मजाक में अपनी भूतनी माँ की जान ले ली थी। अब बिरमतू भी दुनिया में नहीं है, लेकिन भूतनी के विवाह और उसके इंसानों के साथ रहने की गवाही देने को उसके परपोते पोते तथा कई बुजुर्ग आज भी गांव पिनाली गढ़वाल में मौजूद हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.